तो राहु और चंद्रमा की युति के बारे में हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे 11वें भाव के लिए। 11वें भाव में जब भी मेष राशि में अगर आपके लिए ये युति बनेगी आपके चार्ट में, तो इन दोनों का ही प्रभाव आपके लिए वास्तव में कैसा रहेगा। यहाँ चंद्रमा आपके सेकंड लॉर्ड है और सेकंड लॉर्ड आपके यहाँ 11th हाउस में स्थित है, तो ये एक बहुत ही अच्छा धन योग बनाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ राहु ग्रहण लगा रहे हैं चंद्रमा पे, इसलिए जातक के पास इनकम सोर्सेज बहुत ज्यादा होते हुए भी वो अपनी इनकम में स्टेबिलिटी नहीं ला सकेगा। जातक का नेटवर्क बहुत ज्यादा होगा, जातक काफी टैलेंटेड होगा और क्रिएटिव भी होगा, और उसके पास इनकम के लिए बहुत सारे साधन भी होंगे। इवन वो अपनी क्रिएटिविटी से भी काफी ज्यादा अर्न कर पाएगा। लेकिन जातक के जो दोस्त होंगे, जातक के जो नजदीकी लोग होंगे, वही उसको कभी कभी धोखा देंगे, या उसके पैसे का या उसकी जो क्वालिटीज है उनका फायदा उठाएंगे। राहु चंद्र की ये युति आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी काफी ज्यादा आकर्षित करेगी। साथ ही साथ यहाँ आप कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन आप संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ राहु और चंद्र के साथ अन्य कोई भी ग्रह स्थित है तो आपको उस ग्रह को भी देखना होगा, क्योंकि राहु उस ग्रह से रिलेटेड जो क्वालिटीज है उनको भी काफी मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए उस ग्रह का असर भी यहाँ काफी ज्यादा आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपके अपने जो रिश्ते हैं परिवार के साथ या इवन आपकी माता जी के साथ, वो आपके काफी प्रभावित होंगे। यहाँ पर आपको रिश्तों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेगी। साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे अपने लगभग हर रिश्ते के प्रति। ऐसा राहु और चंद्रमा का युति है तो जातक कभी कभी अपने रिस्क की वजह से बहुत ज्यादा पैसा खोता भी है, और वो एक या तो प्रॉपर रिस्क नहीं ले पाता या एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाता कभी भी। ऐसा जातक अगर पैसा खो देता है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में या एंजाइटी में आ जाएगा। साथ ही साथ जातक के लिए उसकी इनकम को हैंडल करना उतना आसान नहीं होगा। जातक के पास इनकम के बहुत बड़े सोर्सेज हो सकते हैं। कभी कभी जातक की अर्निंग्स होगी वो काफी ज्यादा नेगेटिव तरीके से प्रभावित होगी। राहु और चंद्रमा की ये कंजक्शन है तो मेनली अब जातक काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा सफलता पाने के लिए, और वो अपनी इच्छाओं को कुछ हद तक पूर्ण भी कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करेगा, वैसे ही उसकी इच्छाएं उतनी ही ज्यादा तीव्रता से बढ़ेंगी। तो यहाँ आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा राहु के कितने ज्यादा क्लोज हैं वास्तव में, और कोई भी ग्रह अगर यहाँ स्थित है तो वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है। जिन भावों के वो ग्रह स्वामी होंगे उन भावों पर आपको ध्यान देना होगा। उन भावों से संबंधित पे आपकी अपेक्षाओं को यहाँ राहु बढ़ाने का काम करेंगे। अब राहु ने क्योंकि उस ग्रह को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई किया है, इसलिए उस ग्रह से संबंधित आपको कुछ यहाँ लाभ प्राप्त हो सकता है। राहु और चंद्र का ये युति है तो जातक कभी कभी बहुत ज्यादा इल्यूजन का शिकार होगा धन कमाने के मामले में, या कभी कभी वो बहुत ज्यादा लालची होगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि यहाँ कौन कौन से अन्य ग्रहों का दृष्टि पड़ रहा है। हालांकि वैसे तो युति का प्रभाव ही सबसे ज्यादा रहेगा, लेकिन जो भी ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, स्पेशली दृष्टि संबंध जो बना रहे हैं, उनका प्रभाव भी कुछ हद तक यहाँ पड़ेगा ही। इसके साथ साथ वास्तव में क्या आपके लग्नेश का संबंध आपके 11th हाउस से है या नहीं। देखिए, अगर लग्नेश का संबंध 11th हाउस से बनेगा तो ये आपकी अभिलाषाओं को, आपकी इच्छाओं को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर किसी भी ग्रह का अगर दृष्टि है, जुपिटर जैसे ग्रह का, तो वो आपको जरूर यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके तीसरे घर पे दृष्टि डालते हैं। तीसरे घर पे दृष्टि डालते हैं तो यहाँ क्योंकि अब राहु जो है वो फायरी साइन में ही, और फायरी साइन पे ही दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ जातक कोई भी प्रकार की रिस्क लेने वाला होगा, लेकिन वो काफी ज्यादा ऑब्सेसिव होगा और बिना सोचे समझे कभी कभी डिसीजन ले लेगा, या दूसरों के बताए हुए अनुसार वो कभी कभी चलेगा। साथ ही जातक दूसरों का फायदा उठाने में भी कभी कभी काफी ज्यादा चतुराई से काम लेगा। यहाँ पर राहु की जो तीसरे घर पे दृष्टि पड़ रही है, जातक काफी सारा ट्रेवल करेगा, इवन उसका कम्युनिकेशन और उसकी अदर स्किल भी उसके काफी ज्यादा काम आएंगी, लेकिन वो अपने काम को अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकेगा। राहु की दृष्टि जो आपके थर्ड हाउस पे पड़ रही है, उस वजह से जातक का ऑब्सेशन अपने भाइयों से, पड़ोसी या रिश्तेदारों से भी काफी ज्यादा रहेगा, लेकिन उनकी तरफ से आपको उतना अधिक सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। राहु और चंद्रमा दोनों की ही दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगी। ये संतान को लेकर कुछ समस्याएं लेकर आएगी। साथ ही साथ आप ये चाहेंगे कि आपकी संतान आपके अकॉर्डिंग चले, या थोड़ा सा आप संतान पर हावी रहेंगे, लेकिन आपकी संतान आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चलने वाली नहीं होगी। उन का जो स्वास्थ्य होगा, कहीं ना कहीं उनका जो अंडरस्टैंडिंग होगा आपके साथ, वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होगा। यहाँ पे अब चंद्रमा कितने ज्यादा क्लोज है राहु के। अगर चंद्रमा राहु के बहुत ज्यादा क्लोज है तो आपको ये देखना होगा कि आपकी फैमिली के साथ किस तरीके से आप पेश आते हैं, फैमिली के साथ कितने ज्यादा प्रैक्टिकल वे में आप बिहेव करते हैं। यहाँ पे क्योंकि जितना ज्यादा चंद्रमा राहु के क्लोज होगा, उतना ही ज्यादा आपकी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है उनको बढ़ा देगा। इसके अलावा जातक को बहुत ज्यादा लग्जरी या बहुत ज्यादा भोग विलास के साथ लाइफ जीना पसंद होगा, और जातक का नेटवर्क काफी बड़ा होगा, तो कभी कभी जातक को अपने नेटवर्क को मैनेज करना भी उतना आसान नहीं होने वाला। साथ ही यहाँ
जो दृष्टि पड़ रही है राहु और चंद्रमा की पंचम भाव पे, पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से कभी-कभी आप काफ़ी तेज़ी से डिसीज़न लेने वाले होंगे, कभी-कभी बिना सोचे-समझे भी कुछ फैसले ऐसे लेंगे जिसकी वजह से आपको बाद में नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है एक समय बाद जातक के मन में। अब देखिए जो पंचम भाव है यहाँ केतु स्थित होंगे, तो केतु के साथ भी कोई ग्रह स्थित है या नहीं आपको उस ग्रह को देखना होगा, क्योंकि राहु और चंद्रमा जब यहाँ दृष्टि डालेंगे तो उस ग्रह से संबंधित आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देंगे। लेकिन वो ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा है, केतु के साथ होने की वजह से आपकी जो अपेक्षाएं होंगी वो उस वे में पूरी नहीं होंगी जिस वे में आप चाहते हैं वास्तव में। इसके साथ-साथ यहाँ आपकी एजुकेशन और आपके अन्य जो क्रिएटिविटी है उनको लेकर भी आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद यहाँ राहु दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जब भी राहु दृष्टि डालें तो निश्चित तौर पे ही जातक है वो परेशान रहता है काफ़ी ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ़ को लेके। इवन वो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहेगा, लेकिन सामने से आपको उतना ज़्यादा अटैचमेंट कभी-कभी देखने को नहीं मिलता। ऐसा राहु आपके पार्टनरशिप में या जीवन साथी के साथ आपकी जो मैरिड लाइफ़ है उसमें काफ़ी मिसकम्युनिकेशन डेवलप करेगा या अंडरस्टैंडिंग में कमी लाएगा। इसलिए आपको यहाँ अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की तरफ देखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है वो काफ़ी मैटर करेगा। तो चंद्रमा के राहु के साथ होते हुए आपके व्यवहार में भी काफ़ी बार बदलाव आएगा और कभी-कभी आप जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वो आपके डोमेस्टिक मामलों में हो, अर्निंग्स को लेकर हो या अपने बिज़नेस को लेकर हो, उनमें आपको स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव देगा जब भी राहु और चंद्रमा का युति आपके 11th हाउस में होगा।